सो अगर हमें अपने घर को स्मार्ट बनाना है तो सबसे पहले हम स्मार्ट बनाएंगे अपने घर के दरवाजे को। मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट लॉक्स अवेलेबल है। अभी होता क्या है ना कि मार्केट में जितने भी स्मार्ट लॉक आपको मिलते हैं वो ब्लूटूथ इनेबल्ड होते हैं। उसका सबसे मेन नुकसान ये होता है कि अगर आप घर से बाहर हो, आपके घर में कोई एंट्री कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो आपको 3-4 हजार रुपए का एक वाईफाई हब खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आप रिमोटली अपने डोर लॉक को कंट्रोल कर पाओगे। बट इतना खर्चा करने के बाद भी मुझे कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। मेरे को चाहिए था कि मैं घर से बाहर रहूं फिर भी अपने डोर लॉक को मैं अनलॉक कर पाऊं किसी के लिए भी। दूसरा, अगर मैं घर के बाहर रहूं और कोई बंदा अगर डोर को अनलॉक कर रहा है तो मेरे फोन में नोटिफिकेशन आना चाहिए और इतना पता चलना चाहिए कि भाई किस पर्सन ने डोर को अनलॉक करा है। तो जितने भी ब्रांड के डोर लॉक्स है, चाहे आप क्यूबो की बात कर लो, एटम की बात कर लो, किसी भी डोर लॉक में ये वाली चीज मेरे को नहीं मिल रही थी। बट बहुत सारे डोर लॉक ट्राई करने के बाद मुझे ये वाला डोर लॉक मिला। भाई किस ब्रांड का है मुझे लिटरली पता भी नहीं है। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ये इसलिए भी आया था बिकॉज इस पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, किस ब्रांड का है कुछ आपको आइडिया नहीं लगेगा। सो ये इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। मैंने लिटरली 5 से 10 स्मार्ट लॉक मंगाए, सबको टेस्ट करा और उसके बाद हमने 2 स्मार्ट लॉक सेलेक्ट कराए। पहला वाला जो सबसे बेस्ट था वो हमने इस वाले डोर के ऊपर लगाया है। ये डोर लॉक मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगता है। सबसे पहली चीज, मुझे प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते हैं कि घर के अंदर कौन जा रहा है, किसने डोर अनलॉक करा, विद प्रॉपर नेम नोटिफिकेशंस आते हैं। हमने एक डोर लॉक खरीद लिया, उसके बाद हमें किसी भी हब की कोई जरूरत है ही नहीं। बस डोर लॉक हमने इंस्टॉल किया, वाईफाई से कनेक्ट किया एंड परफेक्टली काम करता है। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि यार वाईफाई इनेबल्ड अगर डोर लॉक होता है तो वो बैटरी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता है। तो ये कंजम्पशन थोड़ा सा तो इंक्रीज हो जाता है, बट यार नोटिफिकेशंस के लिए मैं थोड़ी सी बैटरी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इस डोर लॉक को आप फिंगरप्रिंट से एक्सेस कर सकते हो, आप पिन से एक्सेस कर सकते हो। आपके घर पे कोई आ रहा है तो उसे भी आप ऐप से पिन क्रिएट करके दे सकते हो और उसे आपके घर का एक्सेस मिल जाएगा। आप आरएफआईडी कार्ड भी यूज कर सकते हो या फिर मैकेनिकल की भी यूज कर सकते हो। मतलब जो भी स्मार्ट डोर लॉक में जो बेसिक फीचर्स हमें चाहिए होते हैं सब कुछ आपको इस डोर लॉक में मिल जाता है। एंड ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। हमने अपने ऑफिस के बहुत सारे डोर्स पे ये लावना का लॉक लगाया हुआ है, ये भी बहुत मस्त काम करता है। मतलब एटम बग क्यूबो के डोर लॉक से ये बहुत ही ज्यादा बेटर है प्राइस और उसके अकॉर्डिंग फीचर्स के मामले में। इस डोर लॉक को भी आप फिंगरप्रिंट, पिन, कार्ड सब कुछ से आराम से अनलॉक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक ब्लूटूथ डोर लॉक है बट मेरे पास एक टूया हब पहले से था तो उस वाले हब से ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी भी ये वाईफाई जैसा काम करता है। घर से बाहर हो तो नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाते हैं कि भाई किसने डोर अनलॉक करा, क्या चीजें हो रही है, मतलब सब कुछ पता चल जाता है घर से बाहर रहने पे भी। अब दरवाजे को स्मार्ट बनाने के बाद हमें अपने डोरबेल को स्मार्ट बनाना था। पहले हमारे घर में ऐसा नॉर्मल सा डोरबेल यूज हुआ करता था बट यार उतना मजा सा नहीं आ रहा। तो हमने ये टापो का एक डोरबेल खरीदा है। ये एक वायरलेस डोरबेल है, मतलब इसे लगाने के लिए आपको कोई भी वायरिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको केबल वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इस डोरबेल के अंदर एक इनबिल्ट बैटरी आती है जिसे आपको चार्ज करना है और इस डोरबेल में लगा देना है। इसमें आपको एक कैमरा मिल जाएगा, एक मोशन सेंसर मिल जाएगा और यहाँ पे एक लाइट भी दे रखी है। अंधेरे में कोई भी इस डोरबेल को बजाता है तो यहाँ पे लाइट जल जाती है और हम उसका चेहरा देख सकते हैं। का बटन जैसे ही कोई प्रेस करेगा आपके एलेक्सा पे अनाउंस होगा कि डोरबेल बजा है। अगर आपके पास डिस्प्ले वाली एलेक्सा है तो वहां पे उस पर्सन का वीडियो भी आपको दिखाई देगा कि आपके दरवाजे के बाहर कौन है और यहाँ तक कि आपके फोन के ऊपर भी कॉल आ जाएगा। तो ये बहुत हद तक आपकी लाइफ आसान कर देगा। अगर आप घर के बाहर हो, कोई डोरबेल बजा रहा है फिर भी आपको पता चल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हो और सामने वाले से बातें भी कर सकते हो। अब दरवाजा डोरबेल स्मार्ट बनाने के बाद हमें स्मार्ट बनाना है अपने घर के नॉर्मल लाइट। जैसे ये ट्यूबलाइट लगा हुआ है, आपके घर में कोई बल्ब लगा है, आपके घर में कोई नॉर्मल सा फैन लगा हुआ है। अब सबको तो रिप्लेस कर नहीं सकते लेकिन उन नॉर्मल बल्ब और फैन को हम स्मार्ट बना सकते हैं। तो आप खरीद सकते हो ये स्मार्ट टच स्विच। हमने ऐसे स्विचेस ऑफिस में बहुत जगह लगा के रखे। तो यहीं पे देख लो, यहाँ पे स्मार्ट टच स्विच लगा हुआ है। नॉर्मल कोई भी स्विच यहाँ पे काम नहीं कर रहा बिकॉज सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल होती है। हमें लाइट्स कंट्रोल हम कर सकते हैं, ये सॉकेट कंट्रोल कर सकते हैं, ट्यूबलाइट कंट्रोल कर सकते हैं, फैन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो भी करना है यहाँ पे बस टच करके कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं और गूगल होम या फिर एलेक्सा को बोल के भी हे एलेक्सा टर्न ऑफ लिविंग रूम लाइट्स। ओके। सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको अगर स्विच बोर्ड को स्मार्ट करना हो तो ये तो आपके काम आ जाएगा। बट अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर लाइट को स्मार्ट करना हो या फिर किसी पर्टिकुलर एक प्लग को स्मार्ट करना हो तो आप ये स्मार्ट ब्रेकर यूज कर सकते हो। इसका कनेक्शन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बस दोनों ही साइड आपको प्लस माइनस कर देना है और ये बीच में स्विच जैसा काम करता है। इस पे आप क्लिक करके भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो या फिर फोन से इसे कंट्रोल कर सकते हो एंड बहुत ज्यादा काम आता है। इसे भी हमने लाइट्स वगैरह में बहुत जगह लगा के रखा है। अब अगर आपको इतनी भी वायरिंग नहीं करनी है फिर भी आपको अपने घर के कुछ चीजों को स्मार्ट करना है तो आप इस तरीके के स्मार्ट सॉकेट्स यूज कर सकते हो। ये दो तरीके के आते हैं, एक 16 एम्पियर और एक 10 एम्पियर। सो नॉर्मली आपको किसी भी प्लग वगैरह को स्मार्ट करना हो देन आप 10 एम्पियर वाला यूज कर सकते हो। अगर आपको एसी गीजर वगैरह को स्मार्ट करना हो, आपको चाहिए कि आपके नहाने से 10 मिनट पहले गीजर ऑन हो जाए तो डायरेक्टली आप एलेक्सा को बोल के गीजर को ऑन करवा सकते हो अगर आपने इस तरीके का स्मार्ट प्लग लगा के रखा होगा तो। वैसे ही अगर आपको एसी ऑन ऑफ करनी है, आप घर से बाहर हो, घर पे पहुंचने वाले हो, आधे घंटे पहले आपने एसी को ऑन कर दिया, चाहे आप एलेक्सा को कमांड दे दो मैनुअली ऑन कर दो। सो घर जब तक आप पहुंचोगे आपको आपका घर ठंडा मिलेगा। और ये अगर आप यूज करते हो तो इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये आपको बताएगा कि एक दिन उस अप्लायंस ने या फिर किसी भी सॉकेट ने कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है, करंट पावर वो कितना यूज कर रहा है, कितना वॉट यूज कर रहा है, सारी चीजें आपको डिटेल्स मिलती है। और मान लो एसी में आपने इसे लगा के रखा है तो महीने में
कितनी ज्यादा बिजली आपका एसी कंज्यूम कर रहा है, पूरा डेटा आपको दिख जाएगा। देन इस तरीके के स्मार्ट आयर सेंसर्स भी मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अगर आपको अपने घर को स्मार्ट बनाना है देन ये भी बहुत काम की चीज है। इसे आप अपने किसी भी रूम में लगा सकते हो। आपके रूम का ये टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी है, सब कुछ बताता है और इसमें आप टाइम वगैरह सब कुछ देख सकते हो। बाकी ये एक आईआर रिमोट है। आपको अपने घर के टीवी को कंट्रोल करना या फिर अपने किसी भी एसी को कंट्रोल करना, सब कुछ आप इसका यूज करके अपने फोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली आपके नॉर्मल रिमोट को रिप्लेस करके ये एक स्मार्ट रिमोट बन जाएगा। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा आप पता है क्या है? इससे आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो कि आपके रूम का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री हो जाता है तो आपके रूम का एसी ऑन हो जाना चाहिए। अगर 20 डिग्री हो जाता है तो एसी अपने आप ऑफ हो जाना चाहिए। ह्यूमिडिटी अगर 70% क्रॉस करती है तो एसी ऑन होकर डीह्यूमिडिफाई मोड लग जाना चाहिए। तो इस तरीके के ऑटोमेशन आप इसका यूज करके कर सकते हो। और हमने अपने ऑफिस में जिस भी रूम में नैस वगैरह रखा है, जिस रूम में हम कैमरा वगैरह रखते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो जाती है। तो वहां पे ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम आता है। हमारे ऑफिस में एक आईआर रिमोट ये भी है। ये एक क्लॉक जैसा काम करता है। ये एक Xiaomi का स्पीकर है, मतलब बहुत ही बढ़िया साउंड ये प्रोड्यूस करता है। ये एक गूगल असिस्टेंट जैसा काम करता है। इसे आप कुछ भी बोल के गाने वाने मस्त प्ले करवा सकते हो। सो यस, इसे आप एक आईआर रिमोट जैसे भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे ये रखा हुआ है। अब इस वाले एरिया में जितने भी टीवी है, जितने भी एसी है, जो भी चीजें हैं जो रिमोट से कंट्रोल होती हैं, सब कुछ को मैं इसके हेल्प से कंट्रोल कर सकता हूँ। कहीं से भी बैठे बैठे मुझे इस वाले एसी को ऑन ऑफ करना है या कुछ भी करना है, मैं दुनिया में कहीं भी हूँ वहां से इसे ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ एंड यार कोई भी मोड लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये चीज भी बहुत ही ज्यादा काम आती है। देन काफी टाइम से मैं इस तरीके का एक स्मार्ट बटन यूज कर रहा हूँ। ये नंबर 2 वाला हमारे पास स्मार्ट बटन है। ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ कि ये बटन एक्चुअली काम कैसे करता है। सो इसके पीछे मैग्नेट है, इसे आप कहीं भी चिपका सकते हो, मस्त ये चिपक जाता है। उसके बाद इसमें आप टोटली 4 एक्शन सेट कर सकते हो। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। तो ये वाला बटन मेरे डेस्क पे यूजुअली रहता है और मैंने इसमें सेट करके रखा है कि अगर मैं क्लिक करूं तो मैक का चार्जिंग ऑन होना चाहिए और डबल क्लिक करने पे मैक का चार्जिंग ऑफ होना चाहिए। सो मैंने क्लिक करा, सो मैक का चार्जिंग ऑन हो गया और उसके बाद एलेक्सा के ऊपर अनाउंस होती है कि भाई मैक की चार्जिंग ऑन हो चुकी है। डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑफ हो गया और अनाउंस हो गया। तो ये बहुत ज्यादा काम आता है। यहाँ पे अगर मैं इसे रोटेट करूं तो लाइट्स ऑफ, अगेन रोटेट करूं लाइट्स ऑन। तो इस तरीके की चीजें आप इससे कर सकते हो। सो ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज हो जाती है। आपको कहीं भी कुछ भी ऑफ करना हो, इसमें बहुत सारे ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हो कि एक बार इसे रोटेट कर रहे हो ये चीजें हो जानी चाहिए। तो सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। मेरे पास एक ऐसा और बटन है जिससे मैं एपीआई कॉल्स करता हूँ। मेरे को कोई एपीआई कॉल करना पड़ता है, मैं क्लिक करता हूँ या फिर रोटेट करता हूँ तो वो एक एपीआई कॉल हो जाता है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन हो जाता है। इस वाले वीडियो में अगर उतनी सारी चीजें हम डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो और भी बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है। तो अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो फटाफट नीचे पार्ट 2 कमेंट कर दो। हम बहुत जल्द वो वाली वीडियो लाने का ट्राई करेंगे। आप कोई स्मार्ट गैजेट यूज करते हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बताना। तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना।